नमस्कार दोस्तों। कभी न कभी आपने शायद ज़रूर सोचा होगा कि दुनिया में कितनी तरह के जानवर हैं। मोस्टली हम ऐसे जानवरों को पहचान सकते हैं जिन्हें हमें टीवी पे देखा है या फिर जिनकी पिक्चर्स देखी हैं। लेकिन कुछ जानवर इतने खुशनसीब नहीं रहे कि वो टीवी पे आ सकें। क्यों? क्योंकि वो पहले ही एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो गए। पर ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण था, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले तक ये कुत्ते जैसा दिखने वाला जानवर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में शिकार करता था। इसे तस्मेनियन टाइगर या थाइलासीन भी कहा जाता था और इसका साइंटिफिक नाम थाइलासीनस साइनोसिफेलस था। दोस्तों, इसे देख के कोई इसे टाइगर की फैमिली का पार्ट तो नहीं मानेगा, लेकिन इसकी पीठ और पूंछ पे 13 से 19 धारियां पाई जाती थी और इसका फर भी हल्के से भूरे रंग का होता था, तो इसीलिए इसे टाइगर कहा जाने लगा। हालांकि यह मार्सुपियल्स का पार्ट था। दोस्तों, मार्सुपियल वो जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को अपने शरीर में एक पाउच में रखते हैं, जैसे कि कैंगरूज और कोआलास। दोस्तों, तस्मेनियन टाइगर छोटे जानवरों का शिकार करता था और अकेले रहना पसंद करता था, लेकिन इंसान ने इसे अकेले नहीं छोड़ा। जब यूरोपीय लोग तस्मेनिया में सेटल होने लगे तो उन्होंने इस जानवर को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि ये उनके लाइफ स्टॉक के लिए खतरा था। खेती बाड़ी के लिए जगह बनाने के चक्कर में इंसानों ने कई जानवरों को उनके प्राकृतिक घरों से बेघर कर दिया और यही तस्मेनियन टाइगर के साथ भी हुआ। दोस्तों, उस वक्त इनके संरक्षण के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं किया गया और ये विलुप्त हो गए। आखिरी तस्मेनियन टाइगर 1936 में ब्योमोरिस जू में मर गया। दोस्तों, इंसान ने दिखावे के लिए जानवरों के अंगों का सदियों से इस्तेमाल किया है, जैसे कि फर वाले कपड़े, ज्वेलरी, इत्र और ना जाने क्या क्या। और इसी वजह से कुछ अभागे जानवर विलुप्त हो गए हैं, जैसे कि वेस्टर्न ब्लैक राइनोसोरस। आपको जान के हैरानी होगी, ये जानवर हाल ही में 2011 में विलुप्त हुआ है। इसे इसके बड़े सींग के लिए मारा जाता था, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी ब्लैक मार्केट में। इसे कुछ उपचारों में इस्तेमाल किया जाता था, ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और कुछ लोग इसके सींगों को घर में भी सजा के रखते थे अपनी शोहरत दिखाने के लिए। तस्मेनियन टाइगर की तरह ही इसका प्राकृतिक घर भी इंसानों ने खेती बाड़ी के लिए नष्ट कर दिया था। इनके सींगों की वजह से इनका बहुत ज़्यादा शिकार होने लगा। इन्हीं सभी वजहों के चलते आज ये जानवर हमारे बीच नहीं रहा। हालांकि इसे बचाने के लिए बहुत कुछ किया गया। आखिरी बचे वेस्टर्न ब्लैक राइनोस को ट्रांसलोकेट भी किया गया ताकि उन्हें ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां उनका शिकार कम हो सके, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। इसे आखिरी बार 2006 में देखा गया था और 2011 में इसे एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी ऐसा और कंटेंट बनाने में। आइए चलते हैं अपने तीसरे अभागे विलुप्त जानवर की ओर। दोस्तों, ये जानवर भी इंसान की कारगुजारी के कारण ही विलुप्त हो गया और ये नदी में रहने वाली एक डॉल्फिन की प्रजाति थी। डॉल्फिन्स अपने खुश मिजाज स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इंसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इस डॉल्फिन को बाईजी डॉल्फिन कहा जाता था। बाईजी का चाइनीज में मतलब होता है सफ़ेद डॉल्फिन। ये चाइना की यांगजे नदी में पाई जाती थी। दोस्तों, ये कार में लगभग 1.5 से 2.5 मीटर तक हो सकती थी। इनकी पहचान इनकी हल्की सी उठी हुई थूथन होती थी और ये एकोलोकेशन का इस्तेमाल करती थी नदी में चीज़ों को देखने के लिए। दोस्तों, दुनिया में हर नदी का जो हाल हुआ है वो यांगजे नदी का भी हो गया। यहाँ भी नदी में डाले जाने वाले कचरे, कूड़े, पोल्यूशन की वजह से इन डॉल्फिन्स का यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। इन डॉल्फिन्स की बहुत सारी मौतों का कारण यांगजे नदी में बढ़ता ट्रैफिक भी था। अपनी कमज़ोर नज़र और एकोलोकेशन के सारे नदी में तैरने वाली ये डॉल्फिन अक्सर नावों से टकरा जाती थी और जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती थी। दोस्तों, यांगजे नदी में बने डैम्स के कारण भी बाईजी डॉल्फिन्स जिन मछलियों पर निर्भर थी वो कम होती गई और ऑलमोस्ट भुखमरी सी हालत हो गई। दोस्तों, इन्हीं कुछ कारणों से ये डॉल्फिन्स आज हमारे साथ नहीं हैं। साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की इन्हें उस नदी में ढूंढने की, लेकिन ये उन्हें नहीं मिली। आखिरी बार इन्हें 2006 में देखा गया था। तो दोस्तों, ये बात किससे छुपी नहीं है कि इंसान कितना मतलबी हो सकता है और वो अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन इस वजह से किसी का वजूद ही ख़त्म हो जाना, ये कैसी इंसानियत है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको भी कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के बारे में पता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, इससे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आज आपका दिन मंगलमय हो। यू हैव अ गुड वन।